वेलकम जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच बनने वाले वर्ग के बहुत ही शुभ चिन्ह के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ लाइन्स को ताकि समझने में बेहतर हो हमारे लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा सबसे पहले हमने ड्रॉ करा था लाइफ लाइन को, उसके बाद हमने ड्रॉ करा था हेडलाइन को, उसके बाद हमने ड्रॉ करा है हॉट लाइन को। ठीक है, इसके नीचे से एक और रेखा आती है जिसे हम फेट लाइन के नाम से जानते हैं, यानी भाग्य रेखा। ठीक है, इसके अलावा भी एक और रेखा है जो कि अभी की परिस्थितियों में जिसका वर्णन बहुत ही आवश्यक है, वो है बुध रेखा। ठीक है, मरकरी की लाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे त्रिभुज बनने की स्थिति क्या है, राहु के मध्य में। ठीक है, यहाँ पे अगर बुध रेखा और फेट लाइन के दरमियान यहाँ पे अगर त्रिभुज की स्थितियाँ बनती है तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसे आपने बेहतर तरीके से समझा, अप्रिशिएट करा। चलिए थैंक यू। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हेड लाइन और हॉट लाइन के बीच अगर कहीं भी वर्ग का निशान आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्ग का निशान आ गया तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, ये अलग क्यों है, कैसे है, इसका आपको क्या फायदा होने वाला है या इसका आपको नुकसान होने वाला है, इसके बारे में आज आप बेहतर रूप से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कुछ स्थितियों से अवगत करा दूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, एकदम स्वतंत्र, पूरी तरीके से साफ सुथरा और निष्कलंक वर्ग का यहाँ पे चिन्ह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमेशा ऐसा होता ही है? बिल्कुल नहीं होता है। बहुत जगह आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती रेखाएं या थोड़ी नीचे की तरफ आती रेखाएं, यहाँ पे थोड़ी क्रॉस की स्थिति या थोड़ी ऐसी रेखा, थोड़ी ऐसी रेखा, ऐसी कुछ छोटे मोटे कीटाणुओं की तरह की रेखा आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, या सूर्य रेखा है, थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा रही होगी। ऐसी स्थिति में भी क्या वर्ग का हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा? तो चलिए दोस्तों, इन सब के बारे में आपको हम विस्तार से भी बताएंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, जब भी इस जगह पे निष्कलंक रेखा हो, जो कि बहुत ही कम आपको मिलेगी देखने में, जिसमें यहाँ पे कोई भी रेखा, अलग से कोई भी रेखा ना हो, पूरा खाली क्षेत्र हो, सिर्फ अंदर की सतही रेखाएं हो और वर्ग की बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही हो, ये क्या दर्शाती है? ये बहुत ही शुभ रेखा है। ऐसी रेखा सीधे तौर पे दर्शाती है कि व्यक्ति का भविष्य का जीवन, व्यक्ति जब 16 वर्ष की आयु को प्राप्त होगा, 16 वर्ष आयु पश्चात व्यक्ति का जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। ऐसे लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी होते हैं और समाज में इन्हें एक दार्शनिक की नज़र से देखा जाता है। ऐसे लोग दर्शन शास्त्र में प्लस पॉलिटिक्स में बहुत ही नाम करते हैं और बहुत ही ऊंचे दर्जे के ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग जहां भी चले जाएं वहां इनका काफी मान आदर होता है और इनसे लोग काफी कुछ नया सीखते हैं, काफी कुछ ग्रहण करते हैं। ये लोग समाज को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। इनके पास नेम फेम, गाड़ी बंगला वगैरह जो भी आप खोज लो सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से बहुत ही सरलचित और बहुत ही सदचरित्र लोग होते हैं। साधुवाद इनको आप कह सकते हैं, बहुत ही साधु किस्म के लोग होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, इनकी अहम सोच होती है, अहम रणनीति होती है, उसी पे अपना पूरा जीवन जीते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे अगर सूर्य रेखा बीच में आ गई हो, बीच से आके ऊपर की तरफ गई हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जातक अपनी गलतियों की वजह से कभी कभी बड़े से बड़े पद मिलने से रह जाते हैं, चूक जाते हैं और जीवन भर इन्हें इसका गम सताता रहता है। क्योंकि इन लोगों में जैसे ही सूर्य रेखा थोड़ी नीचे आ गई, इन लोगों में थोड़ा लोभ ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग थोड़ा उतने दार्शनिक किस्म के नहीं रह पाते, धीरे धीरे इनमें लोभ की भावनाएं बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये लोग थोड़ा सांसारिक जीवन से भी बहुत ज़्यादा जुड़ने लगते हैं। नेम फेम के अलावा धन, बंगला, गाड़ी, पैसा वगैरह चीज़ें भी इन्हें काफ़ी आकर्षित करती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा भटक जाते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ नहीं हो, ठीक है, एकदम सादा हो सूर्य रेखा और ऊपर की तरफ से गई हो, ऊपर की तरफ से अच्छी स्थिति में हो, बुध रेखा अच्छी स्थिति में हो, फेट लाइन अच्छी स्थिति में हो, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये लोग बड़े से बड़े पोस्ट को प्राप्त करेंगे, बड़े से बड़े पावर को प्राप्त करेंगे। ये लोग लीडर होंगे और एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने जीवन में। 16वें वर्ष की आयु से इनमें अलग झलक दिखने लग जाती है और 32 वर्ष आते आते ये लोग कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक बड़े समुदाय को नज़र या रास्ता दिखाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बड़े लीडर होते हैं, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इनकी रुचि होती है और समाज सुधार के कार्यों में काफ़ी अग्रणी होते हैं, उसमें ही ये लोग लगे रहते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे अगर बीच में कहीं कोई क्रॉस की स्थिति बन जाती है तो क्या होगा? अगर क्रॉस की स्थिति बन जाए तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ करते करते चूक जाता है,
कुछ भी मिलते मिलते इनके हाथ से निकल जाएगा, बशर्ते अगर वर्ग के बीच में हो तो। एक क्रॉस के बारे में मैंने आपको कई एपिसोड में बता चुका हूं, क्रॉस स्वतंत्र हो तो उसका अलग चीजें हैं, लेकिन वर्ग के बीच में अगर क्रॉस आ जाए तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बन जाएगी कि व्यक्ति जीवन में सारी मेहनत करने के बाद भी उसे कभी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों ये था इसका सबसे बड़ा प्रभाव कि इससे आपको क्या लाभ है। अगर ये निष्कलंक हो तो आपको अर्श पे पहुंचा दे, ना हो तो ये आपको अर्श और फर्श के बीच हमेशा झुलाते रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियां ये पैदा कर देता है। इसके अलावा ऐसे लोग होते किस तरीके के हैं, इनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ऐसे लोग ज्यादातर एकांतवासी होते हैं, खुद में रमन करना पसंद करते हैं, खुद के बीच रहना पसंद करते हैं। जो भी गम होते हैं किसी से बांटते नहीं है, अंदर ही अंदर उसे लेके बैठे रहते हैं। फैमिली का इन्हें काफी सपोर्ट होता है और इनके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वे काफी अच्छी होती हैं, वे काफी नाम करने वाली होती है और इनसे जो कार्य बच गया है, जो नहीं कर पाए हैं, उसे आगे बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग की यही स्थितियां हैं, ऐसा ही व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगली बार मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो एक ही सिंबल बन जाती है उसकी क्या स्थिति है और उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट्स करें। ओके, बाय।